नमस्कार। आज हम मार्क हैकिंग मामले पर बात कर रहे हैं। ये कहानी धोखे और झूठ की, जिसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ YouTube ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और एक A&E ट्रू क्राइम लेख भी है। और हमारा मकसद है मार्क हैकिंग के बुने इस झूठ के जाल को समझना, देखना कि ये सब कैसे कत्ल तक पहुंच गया। तो किस्सा शुरू होता है 19 जुलाई 2004 से सॉल्ट लेक सिटी में। हाँ, 27 साल की लॉरी हैकिंग सुबह जॉगिंग के लिए निकली और फिर लौटी ही नहीं। और उनके पति मार्क ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। फिर तो जाहिर है बड़ी तलाश शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल। और ऊपर से देखने पर तो सब एकदम नॉर्मल लग रहा था। एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा। हाँ, और वो नॉर्थ कैरोलिना जाने की तैयारी भी कर रहे थे ताकि मार्क मेडिकल स्कूल जा सके। और ये भी बात थी कि लॉरी शायद 5 हफ्ते की गर्भवती भी थी, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन कहानी में कुछ अजीब बातें जल्दी ही सामने आने लगी है ना। हाँ, मतलब शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ खटका। जैसे पता चला कि लॉरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए मार्क ने 2 कॉल्स की। अच्छा। हाँ, और उन 2 कॉल्स के बीच में वो शहर में एक नया गद्दा खरीदने गया था। क्या पत्नी गायब है और वो गद्दा खरीद रहा है? ये तो बहुत अजीब है ना? और लॉरी का पर्स, बटुआ, चाबियां सब घर पर ही थीं। है। फिर उनकी कार मिली, लेकिन उसमें भी गड़बड़ थी। ड्राइवर की सीट इतनी पीछे थी, मतलब लॉरी के कद के हिसाब से बिल्कुल नहीं। और पिछली सीट पर खून के निशान भी मिले। ओहो। और फिर अगली सुबह वो मार्क वाली घटना हुई। हाँ हाँ। अगली सुबह मार्क को एक होटल के बाहर बिना कपड़ों के पाया गया, सिर्फ सैंडल पहने दौड़ते हुए। बिना कपड़ों के? हाँ, उसे फिर सीधा एक मेंटल हेल्थ यूनिट मतलब मनोचिकित्सा इकाई में भर्ती कराना पड़ा। बाप रे, यहाँ से तो शक और गहरा गया होगा। बिल्कुल, यहीं से कहानी का वो पहलू सामने आता है जो चौंकाने वाला है। मार्क हैकिंग की पूरी जिंदगी, क्या मतलब? मतलब उसकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ थी। उसने यूटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बारे में झूठ बोला था। ओके। और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी यानी यूएनसी के मेडिकल स्कूल में दाखला मिलने के बारे में भी झूठ बोला था। सच में? मेडिकल स्कूल के बारे में भी? हाँ, असल में तो उसने 2 साल पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट था वो। और उसने यूएनसी में कभी अप्लाई तक नहीं किया था। तो फिर वो करता क्या था, मतलब रोज? वो बस नाटक करता था, लाइब्रेरी जाने का, स्कूल जाने का, जबकि असल में वो कहीं और होता या शायद घर पर वीडियो गेम खेलता रहता। सोचिए कितना दबाव होगा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है, इतने सालों तक ऐसा झूठ। हाँ, और लोरी को इस धोखे का पता चल गया 16 जुलाई 2004 को। कैसे? उसने यूएनसी को फोन किया फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए। ओह, तो स्कूल ने बता दिया होगा। हाँ, जाहिर है स्कूल वालों ने कहा कि मार्क हैकिंग नाम का कोई स्टूडेंट एनरोल्ड ही नहीं है। तब तो मार्क फंस गया। उसने पहले तो टालने की कोशिश की, कहा कि शायद कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन लॉरी को शक हो गया था। उसने फिर स्कूल में मैसेज भी छोड़ा था मार्क के लिए। और फिर 18 जुलाई की रात को इसी बात पर दोनों में जोरदार बहस हुई। और उसके बाद? मार्क ने बाद में अपने भाइयों के सामने ये कबूल किया। मनोरोग वार्ड में? क्या कबूल किया? कि बहस के बाद जब लॉरी सो गई तो उसने .22 कैलिबर राइफल से उसके सिर में गोली मार दी। हे भगवान, उसने लॉरी को मार दिया? हाँ। अपने झूठ को छुपाने के लिए? लगता तो यही है। और हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। कैसे? क्या किया उसने? उसने लॉरी की बॉडी को एक कूड़ेदान में फेंक दिया, राइफल कहीं और फेंकी, और वो जो नया गद्दा खरीदा था, नहीं, जो पुराना गद्दा था जिसपे खून लगा था, उसका ऊपरी हिस्सा काटकर चर्च के पास वाले कूड़ेदान में फेंक दिया। और कार को जॉगिंग ट्रेल के पास पार्क कर दिया ताकि लगे कि वो वहीं से गायब हुई है। फिर वो गायब पत्नी वाली कहानी गढ़ दी। लेकिन पुलिस को कुछ तो मिला होगा अपार्टमेंट में। हाँ, उन्हें खून के धब्बे मिले, एक चाकू मिला जिसपे खून और रेशे लगे थे, और लॉरी का लिखा एक नोट भी मिला। नोट? उसमें क्या था? उसमें उसने मार्क के बर्ताव पर नाखुशी जाहिर की थी। लिखा था कि अगर चीजें नहीं बदली तो शायद वो ये रिश्ता खत्म कर देगी। ओह, तो ये सब जुड़ गया। और मार्क ने कबूल भी कर लिया था? हाँ, अपने भाइयों के सामने मनोचिकित्सा वार्ड में, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और लॉरी की बॉडी वो कब मिली? वो मिलने में वक्त लगा, करीब 3 महीने। पुलिस ने लैंडफिल में, मतलब कूड़े के पहाड़ में बहुत तलाशी की, और आखिरकार 1 अक्टूबर 2004 को लॉरी के अवशेष मिले। 3 महीने? हाँ, और बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि मेडिकली ये कंफर्म करना भी मुश्किल था कि मौत गोली से ही हुई या वो गर्भवती थी या नहीं।
हालांकि मार्क ने गोली मारने की बात तो मान ही ली थी। तो उस पर चार्ज क्या लगा? फर्स्ट डिग्री मर्डर, सोची समझी हत्या, सबसे संगीन आरोप। और फिर सजा? अप्रैल 2005 में मार्क ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे उस वक्त यूटा के कानून के हिसाब से कम 6 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई। सिर्फ 6 साल? कम से कम? हाँ, उस वक्त कानून ऐसा ही था। लेकिन पैरोल बोर्ड ने केस की गंभीरता को देखते हुए ये तय किया कि वो 2035 से पहले पैरोल के लिए योग्य नहीं होगा, मतलब कम से कम 30 साल जेल। अच्छा। और इस केस के बाद यूटा में फर्स्ट डिग्री मर्डर की न्यूनतम सजा बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। लोग इसे अनौपचारिक तौर पर लॉरी का कानून भी कहते हैं। ये बहुत ही दुखद कहानी है। लॉरी के परिवार ने कहा भी था कि मार्क को डॉक्टर या सफल होने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, लॉरी उसे वैसे ही प्यार करती थी। उसके नाम पर यूटा यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप भी शुरू की गई है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे झूठ का एक जाल किसी को मतलब किस हद तक ले जा सकता है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इंसान इतने सालों तक इतने बड़े धोखे को कैसे जी सकता है, कैसे बनाए रख सकता है, और फिर पकड़े जाने के डर से हत्या तक कर दे। वही कल्पना और वास्तविकता के बीच की वो जो रेखा होती है, वो ऐसे मामलों में कितनी पतली, कितनी धुंधली हो जाती है। बिल्कुल, है ना? सही कहा। बहुत ही परेशान करने वाला मामला है ये।